सगे भाई का संबंध ऐसा रहता है, चाहे वो छोटे से बड़े हो गए हैं, अगर एक को तो कोई तकलीफ पहुंचती है तो दूसरा भाई हमेशा जो है खड़ा रहता है। और इसी तरीके से हम हमेशा देखते हैं कि भाई बहन का रिश्ता हो या भाई भाई का रिश्ता हो, काफ़ी अटूट रहता है, काफ़ी जो है एक दूसरे को कष्ट में बिल्कुल नहीं देख सकते। पर अगर वहीं पर अगर ऐसा कुछ हो जाए कि एक भाई दूसरे भाई का हत्यारा बन जाए, तो ऐसे दृश्य में ऐसे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अगर इस तरीके से जो है कहानी किस्सा या क्राइम होने लगेगा तो आज के ज़माने में कौन किस पे भरोसा कर पाएगा। और वो भी सिर्फ एक लड़की के ऊपर, जो कि लड़की ऐसी थी जो कि किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकती थी। और यहाँ पे जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ वो ऐसी ही है। एक भाई, सगे भाई ने अपने दूसरे सगे भाई का जो है मर्डर कर दिया, वो भी सिर्फ एक लड़की के चक्कर में। और जब उस लड़की ने एक नया कदम उठाया, और वो क्या कदम था और क्या ऐसी क्राइम, कैसी घटना हुई, क्राइम का जो है शुरुआत कैसे हुई, चलिए भी इस वीडियो में पूरी कहानी बताते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, दो सगे भाई की जो है यहाँ पे लव स्टोरी का एंगल था, और एक भाई ने जो है एक दूसरे अपने भाई का कत्ल कर दिया। तो कैसे ये पूरी कहानी थी, ये जो कहानी है वो रायबरेली की है। राम प्रसाद करके जो है एक शख्स रहते थे और उनके 4 बेटे रहते थे, और वो जो है किसानी, खेती किसानी करते थे और अपना जो है गुजारा करते थे। इनके बच्चे जब बड़े बड़े हो गए तो अपना जो है प्राइवेट जॉब करने लगे। तो यहाँ पे जो है इनका दूसरा नंबर वाला जो लड़का था जिनका नाम नितिन था, वो जो है एक दिन पहले घर से गायब हो गया। उसके पिता ने जो है पूरे दिन पूरी रात ढूंढा, सभी लोग भाइयों ने जो है मिलकर ढूंढा, पर उसका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहा था। और काफ़ी छानबीन करने के बाद नहीं मिला। तो उसके घर वालों ने ये सोचा कि शायद किसी दोस्त या कहीं चला गया होगा, शायद है कि कल आ जाए। तो यहाँ पे पुलिस कंप्लेन उन्होंने नहीं की, और यहाँ पे जो है एक दिन पूरा ढूंढते रही। दूसरे दिन उनको कोई ऐसा फ़ोन करता है और बोलता है कि तुम्हारे जो नितिन जैसा कोई एक लड़का जो है, जो यहाँ पे 2-3 किलोमीटर दूसरा जो गांव रहता है, वहाँ पे बोले कि वो दूसरे जो गांव में है, वहाँ पे एक पेड़ से लटका हुआ दिख रहा है, और आके जो है वो देख लो कि तुम्हारा बेटा ही है कि कोई और है। तो यहाँ पे जब वो परिवार के जन, सभी लोग, भाई और जो है राम प्रसाद, वो सब दौड़ के जाते हैं और देखते हैं। जैसे ही देखते हैं तो वो वाकई नितिन रहता है, और नितिन जो है पेड़ से लटका हुआ रहता है। फांसी लगा ली थी उसने, और उसका जो एक कान में जो है ईयरफोन लगाया रहता है। तो ऐसा समझ में आता है कुछ कि ये किसी के जो है फ़ोन में बात कर रहा था, और उसके जो है फ़ोन में बात करते ही इसने जो है ऐसा कुछ किया है। ये जो मर्डर था कि क्या था, उसमें जो है ऐसा थीम बनाया गया, ऐसा जो है प्लान था कि एक सुसाइड दिखे। तो यहाँ पे जो है ऐसा कुछ प्लान किया गया था। जब यहाँ पे पुलिस आती है और यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं, यहाँ पे पोस्टमार्टम होता है, और यहाँ पे जब देखा जाता है तो समझ में आता है कि ये जो है कहीं ना कहीं सुसाइड नहीं है। यहाँ पे जो है पोस्टमार्टम में यहाँ पे क्लियर नहीं रहता कि ये सुसाइड ही है। जब यहाँ पे जो है पुलिस, जैसे पुलिस को ऐसा दिखता है कि उसके कान में जो है ईयरफोन था, तो ये कन्फर्म हो जाता है कि किसी न किसी से जो है बात कर रहा था। तो यहाँ पे जो है उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। कॉल डिटेल में जो है एक निधि नाम का लड़की का जो है यहाँ पे कॉल डिटेल में बाकायदा जो है बहुत लंबी लंबी बातें और कई महीनों से बातें चल रही थी, ऐसा उसमें कॉल डिटेल में आता है। और लास्ट कॉल जो है वो निधि को ही था। जब यहाँ पे निधि को फ़ोन किया जाता है और थाने में बुलाया जाता है, जब उससे पूछताछ की जाती है, तब यहाँ पे वो बोलती है सारी चीज़, जो कहानी है वो कहती है। और यहाँ पे जो उसका बड़ा वाला भाई जिसका नाम मोहन रहता है, वो भी अपने भाई को ढूंढने में और सारी चीज़ें जो है हर किसी को इकट्ठा करना, काफ़ी परेशान दिखाना, ऐसा सारी चीज़ें उसने जो है जैसा प्लान किया था उस तरीके से जो है यहाँ पे बखूबी दिखा रहा था। पुलिस वालों के सामने रोना, सबके सामने रोना, ये सारा जो उसने प्लान किया था वो सारा दिखा रहा था। जब यहाँ पे निधि को बुलाएगा और निधि ने जो है इस बात का जो है पूरे कहानी का खुलासा किया। यहाँ पे उसने कहा कि मोहन जो है, मोहन मेरा 3 साल का पहले का जो है बॉयफ्रेंड था, पहले हमसे बात किया करता था। और यहाँ पे जब है मोहन ने कभी जो है शादी के लिए मुझे नहीं बोला, और ये हमेशा जो है मैं अगर कहूँ शादी के लिए तो हमेशा टाल देता था। उसके बाद जो है यहाँ पे मुझे 1-1.5 साल पहले इसका जो भाई छोटा नितिन है वो मिला, और उससे फ़ोन में बात होने लगी। पर मैंने ये नहीं जाना कि ये इसी का सगा भाई है, मैं ये जो है ये नहीं जान पाई और कि ये दोनों जो है वो सगे भाई हैं। और नितिन से मैंने जो है बात करना चालू कर दिया, मिलना भी चालू कर दिया।
दिया। और नितिन जो है वो मुझसे शादी करना चाहता था और इसके लिए मैं भी रेडी थी, जबकि मोहन मुझसे कभी ऐसा जिक्र नहीं किया कि वो मुझसे शादी करना, वो सिर्फ मेरे साथ जो है वो टाइम पास कर रहा था। और यहाँ पे जब हमने जो है जिक्र किया, नितिन अपने फैमिली में जिक्र किया कि इस गाँव से ये निधि नाम की लड़की है और उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। जब उसने फ़ोटो दिखाई तो इसके जो बड़े वाले भाई वो मोहन है, वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने मेरे ऊपर कहा कि कैरेक्टरलेस लड़की है, इसने मेरे साथ जो है बात करने चालू किया था, अब तुम्हारे साथ है और पता नहीं कितने लड़कों के साथ ये बात कर रही है और इसको जो है इससे तुम शादी नहीं करोगी। इसी में इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही थी और यहाँ पे जो है नितिन ने कहा कि मैं इसी लड़की से जो है शादी करूँगा, आप चाहें तो मैं दूसरा कहीं किसी शहर में जो है वो शिफ्ट हो जाऊँगा, पर मैं शादी इसी लड़की से करूँगा। इसी बात में हर दिन इनके बीच में जो है वो बहस होती थी। पर यहाँ पे धीरे धीरे जो है एक दिन मोहन ने मेरे पास फ़ोन लगाया और कहा कि जो है मेरे भाई से तुम बात करना बंद कर दो और उससे शादी मत करो, मुझसे शादी कर लो, इससे अच्छा है कि उससे जो है शादी करने से अच्छा है तो पहले तुम मुझसे बात करती थी तो अब तुमको जो है मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। तो जो मैंने साफ मना कर दी, क्योंकि मैं उसका कैरेक्टर और उसका जो है जानती थी कि ये जो है मुझे कभी खुश नहीं रखेगा। ये सब बातें जो है मोहन ने पुलिस के सामने निधि ने रखा और कहा कि ये दोनों की ही बहसबाजी हो रही थी। और एक दिन जो है मोहन ने ये कहा था कि मैं तुमको रास्ते से हटा दूंगा, तुम जो मेरे और निधि के बीच आ रहे हो और मैं तुमको निधि से शादी करने में बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होने दूंगा, तुमको सफलता इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ये मेरा जो है दावा है। और कहीं ना कहीं आप मोहन से पूछताछ करिए, शायद है कि कन्फर्म है कि मोहन ने ही जो है वो नितिन को इस तरीके से सुसाइड का दिखा और उसको जो है वो मारा है। तो यहाँ पे जब मोहन को बुलाया जाता है और पुलिस से उससे सख्ती से पूछताछ करती है, काफ़ी ज़्यादा जो है पहले तो वो बहुत घुमा फिरा के बातें करता है और जब उससे सख्ती से बात की जाती है तब वो जो है पूरी सच्चाई बताता है और बोलता है कि मैंने एक शाम जो है उसको बुलाया और यहाँ पे खेत जंगलों में बुलाया और उसको कहा कि हम तीनों जो है, निधि भी आई हुई है और यहाँ पे क्लियर ही कर लेते हैं कि निधि जो है वो किससे शादी करने वाली है। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने नितिन को बुलाया था और ये नितिन जैसे ही आया और उसका जो है जब सामने देखता है कि निधि नहीं है तो उसको फ़ोन लगाने लगा कि क्या हमारी मिलने की प्लानिंग थी। और जब भी वो उससे बात कर रहा था तभी मैंने एक दुपट्टे से जो है उसका गला दबाया और तब तक दबाया जब तक कि वो मर नहीं गया। और उसके बाद मैं उसी दुपट्टे से उसको जो है पेड़ में लटका के चला आया और ऐसा दिखा रहा था घर में कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और ये सब मैंने सिर्फ निधि को पाने के लिए किया है, क्योंकि वो जो है नितिन मेरी जो है गर्लफ्रेंड है या मेरी प्रेमिका जो है उसको छीनने की कोशिश कर रहा था और वो जो है उससे सच्चा प्यार नहीं करता। मैं जो है उससे शादी करना चाहता था और मैं उसका बड़ा भाई हूँ तो ये मेरा ज़्यादा अधिकार है जो वो मुझसे छीन रहा था। ये सब बातें जो हैं वो मोहन ने पुलिस वालों के साथ खुलासा किया और निधि ने भी सारी बातें बताई। कुछ इस तरीके से जो है ये एक सगे भाई ने अपने सगे भाई के लिए अपनी जो है एक ऐसी गर्लफ्रेंड जो कि हर किसी से बात करती थी उसके लिए जो है अपने भाई को जो है मौत के घाट उतार दिया। और इस तरीके से आज के संबंध में किस पे भरोसा करे जो एक सगा भाई ही अपने भाई के लिए जो भी ऐसे लड़की के लिए जो है इस तरीके से कदम उठाया। शायद जो है वो अपनी ईगो को साइड में रख देता तो शायद वो दोनों की शादी हो जाती और वो दोनों जो है खुश रहते, क्योंकि तुमको जो है वो शादी करनी ही नहीं थी। तो ये जो है मोहन को कहीं ना कहीं ईगो का एटीट्यूड आ गया था कि मुझे जो है वो शादी करनी ही है, ये कैसे करेगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इस तरीके से क्राइम जो है वो मोहन ने किया और मोहन जो है वो अब जेल के सलाखों के पीछे है। वेल, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।